और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर ब्यूटिशियन हत्याकांड मामले में कई खुलासे हो रहे हैं और कई बातें सामने आ रही हैं। आरोपियों से मोबाइल पर बात करती थी अनीता, और आपको बता दें फोन की सीडीआर से पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। आरोपियों की तलाश में कई शहरों में छापेमारी लगातार जारी है। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान समेत 3 राज्यों में छापेमारी कर रही है पुलिस। तैयब के घर और ऑफिस से दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने तैयब अंसारी के ऑफिस की जांच भी की है। तो जोधपुर से ये बड़ी जानकारी। ब्यूटिशियन हत्याकांड मामले में हो रहे हैं कई बड़े खुलासे। पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर बरामद किया है। तैयब अंसारी के ऑफिस और घर पे भी छापे पड़े। अंसारी से जुड़े और भी कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। इसमें पाली और जोधपुर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टीम अंसारी को लेकर 1-2 दिन में पाली जा सकती है। अंसारी ने, आपको बता दें कि पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, प्रिंटर बरामद किए हैं। अंसारी से जुड़े और भी कई लोगों से पूछताछ कर सकती है पुलिस। इसमें पाली और जोधपुर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। तो जोधपुर से ये बड़ी जानकारी। ब्यूटिशियन हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है सामने। दिन पर दिन कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। कई कड़ियां आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं। आरोपियों से मोबाइल पर बात करती थी अनीता। फोन की सीडीआर से पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जिसके बाद ये बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपियों की तलाश में कई शहरों में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो महिला थी जिसकी हत्या हुई वो आरोपियों से कांटेक्ट में थी, आरोपियों से फोन पर वो बातें किया करती थी। अपूर्वा, ये जो मामला है अनीता चौधरी हत्याकांड वाला, ये इस मामले में अब तक पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके और इस पूरी गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। जो अनीता चौधरी हैं, करीब 50 साल उनकी उम्र थी और वो सरदारपुरा, जो जोधपुर के सेंटर में पॉश इलाका है, एक बड़ा बाजार है, इस इलाके में अपना ब्यूटिशियन का एक दुकान चलाती थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी वो। और यहीं पर कुछ दूरी पर गुलामुद्दीन, जो कि इसकी हत्या का मुख्य आरोपी है और जिसके घर के बाहर से डेड बॉडी 6 टुकड़ों में बरामद हुई है, जो उसने गाड़ दी थी, ऐसा उसकी पत्नी ने बताया है। तो जो गुलामुद्दीन है वो अनीता के ब्यूटी पार्लर के पास में ही ड्राई क्लीनर की दुकान किया करता था, ड्राई क्लीन का काम वो करता था। तो दोनों बहुत अच्छे तरह से परिचित थे, उनका आना जाना था आपस में। और निश्चित रूप से जो पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई है, जो सीडीआर निकलवाई है, उसमें अनीता चौधरी का नंबर और वो दोनों के नंबर आपस में आने लाजमी है। ये मामला जो अब तक उलझा हुआ है, उसमें हत्या का जो मोटिव है, जो हत्या का कारण है, वो अभी तक किसी के गले नहीं उतर रहा है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने जो अनीता चौधरी के पहने हुए गहने थे और वो गायब है, उसके आधार पर लूट करने का एक अनुमान लगाया है कि लूट करने के लिए ये हत्या की गई थी। और जो गुलामुद्दीन है उसका रिकॉर्ड जब तलाश किया गया तो वो एक जुए और सट्टे का आदी और करीब 8-10 लाख या 12 लाख रुपए का कर्जदार होना पता लगा है उसका। तो ऐसा माना जा रहा है कि गुलामुद्दीन ने जो है उसके गहने लूटने के लिए उसकी हत्या की, लेकिन कई कारणों से ये जो लोगों मोटिव जो है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। और बहुत से लोग जो है वो इसमें संदेह जता रहे हैं कि यह कारण नहीं हो सकता है, दूसरा कोई कारण हो सकता है। तो इस मामले में जो कंप्लेंट दी गई अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी द्वारा, उसमें तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी के बड़े बिजनेसमैन, जिनके करोड़ों में व्यापार है और बीजेपी से जुड़े हुए भी रहे हैं,
उनका नाम जब दिया गया, उनको नामजद आरोपी बनाया गया, उनके ऊपर संदेह जताया गया कि गुलामुद्दीन और तैयब अंसारी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ये हत्या की है। तैयब बिल्कुल, अंसारी लेकिन ललित देखिए, अब तो जिस तरह से तैयब अंसारी पर भी पुलिस का जो शिकंजा है वो बिल्कुल कस चुका है। अंसारी से जुड़े और भी कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। तैयब अंसारी का रोल किस तरह से इस पूरे हत्याकांड में देखा जाए? अपूर्वा, जो पुलिस ने करीब 3 दर्जन लोगों से अब तक पूछताछ की है, जो अनीता के परिचित थे, तैयब अंसारी के परिचित थे। तैयब अंसारी का नाम पहले ही दिन सामने आ गया था और जो मनमोहन चौधरी को अनीता चौधरी के गायब होने के बाद में अनीता की एक सहेली और ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली सुमन उर्फ सुनीता ने फोन किया था, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है। उसमें भी तैयब अंसारी पर संदेह जताया गया। इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग परिचित थे तैयब अंसारी से और उसके यहाँ आना जाना था। जो पुलिस ने तैयब अंसारी के मकान की तलाशी ली है, कमला नेहरू नगर स्थित उसके बंगले की तलाशी ली है, उसमें अनीता चौधरी के नाम से खरीदे गए एक पाली के भूखंड, पाली में एक महंगा भूखंड जो कि तैयब अंसारी ने अनीता चौधरी के नाम से खरीदा था, उसके कागज पुलिस ने बरामद किए हैं। जैसा कि कई सारे बड़े बिजनेसमैन किया करते हैं, प्रॉपर्टी के व्यवसाय किया करते हैं, टैक्स और दूसरी चीजों से बचने के लिए वो दूसरों के नाम से, अपने खास विश्वस्त लोगों के नाम से जमीन खरीदते हैं और बाद में उसको उसके थ्रू बिकवा कर वापस पैसे भी खुद के पास रख लेते हैं, कुछ उसको दिया करते हैं उसके बदले में। इसका मतलब तैयब अंसारी और अनीता का इतना गहरा विश्वास था आपस में कि वो उसके नाम से उसने जमीन खरीदी थी। अब इसमें कोई और एंगल हो सकता है क्या, इस पर पुलिस बात कर रही है। तैयब अंसारी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। हालांकि अगर कोई पुलिस को इसमें सबूत मिलता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई होती, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद में फ्री कर दिया जाता है। कानूनन पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी को कस्टडी में नहीं रख सकती है पूछताछ के लिए। उसको कागजात में गिरफ्तार दिखाना पड़ता है और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद में उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ललित, आप इस पूरी खबर पे अपनी नजरें बनाए रखिएगा। दोबारा आपसे जुड़ेंगे तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। कोटा में प्रस्ताव